Hello everyone, welcome back to my channel. And for today, we would be looking at Twelfth Night by William Shakespeare. Now, Twelfth Night by William Shakespeare, अगर इसकी timeline देखें तो it was written around the time of 1600s, precisely 1601 to 1602. इस टाइम पे लिखी गई थी Twelfth Night. And this play is considered as a romantic comedy as well as a tragic comedy. अब वो tragic comedy क्यों है उसका एक बहुत ही पर्टिकुलर एलिमेंट है जो कि हम इस प्ले में देखते हैं which would be discussed आगे वीडियो में, बट अदरवाइज वो एक रोमांटिक कॉमेडी है. नाउ शेक्सपियर की रोमांटिक कॉमेडीज क्या होती हैं? दे बेसिकली इन्वॉल्व, अगर रोमांटिक है तो इट वुड इन्वॉल्व लव. कॉमेडी है तो इसका मतलब कि कुछ कॉमिक रिलीफ के कैरेक्टर्स होंगे, जैसे फूल्स के कैरेक्टर्स होते हैं मोस्टली शेक्सपियर के प्लेज में, जो एक कॉमिक रिलीफ लाते हैं in order to whenever a message is being portrayed or a message is being highlighted. एंड अब इस रोमांटिक कॉमेडी में क्या क्या पर्टिकुलर थीम्स हैं? क्रॉस ड्रेसिंग है, वी हैव ट्विन आइडेंटिटीज की इसमें हमारे पास एक ट्विन सिबलिंग्स है एंड दे बोथ, अब ट्विन्स हैं तो दे लुक लाइक ईच अदर, बट एट द सेम टाइम उनकी आइडेंटिटीज स्विच हो जाती हैं. देयर इज क्रॉस ड्रेसिंग. क्रॉस ड्रेसिंग मीन्स व्हेन यू आर ड्रेसिंग इन अ वेरी, for example, a girl is dressing like a boy and a boy is dressing like a girl. That is called as cross dressing. And mistaken identities would again mean that the real self is being hidden through some or the other ways, and जो आप नहीं हो आप वो दिखा रहे हो. And people are also mistaking your identity and believing you to be somebody else. The Twelfth Night, I am sure if you have uh, heard about Shakespeare, if you've even read about Shakespeare, so you would have at least somewhere down the line have might have heard about this play. तो ट्वेल्थ नाइट के लिए उसका एक थरो एनालिसिस करते हैं विद इन दिस वीडियो. Now, सबसे पहले है the introduction of the play. It was written around 1601, 1602, one of Shakespeare's romantic comedies, tragic comedies. उन्होंने बहुत सारी romantic comedies लिखी थी. Basically, जो उनका second phase था, that was from the time of 1595 to 1601, जो second phase था जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा romantic comedies लिख रहे थे. तो when you talk about Shakespeare, you also think about his four phases. तो जो फर्स्ट फेज था शेक्सपियर का उसमें एक बहुत ही अर्ली पीरियड था, जो उनके सबसे अर्लीस्ट वर्क्स हैं उनको हम इंक्लूड करते हैं फर्स्ट फेज में. सेकंड फेज में उनकी रोमांटिक कॉमेडीज आ जाती हैं इंक्लूडिंग ट्वेल्थ नाइट. एंड थर्ड स्टेज में उनकी ट्रेजेडीज आ जाती हैं, अबाउट जो भी उन्होंने ट्रेजेडीज लिखी हैं. ऑल ऑफ दोज ट्रेजेडीज कम इन द थर्ड फेज. एंड फोर्थ जो फेज है उसमें उनके एकदम जो completely last plays हैं. You can consider the four plays which were the Pericles, Cymbeline and the Winter's Tale and also the Tempest. तो ये जो इनके चार plays हैं ये इनके सबसे last plays हैं, and in fact the Tempest is considered as the last complete play of Shakespeare. तो ये अगर हम शेक्सपियर पढ़ रहे हैं तो we can also understand Shakespeare through उनके जो चार phases हैं. नाउ अब इस पर्टिकुलर प्ले में क्या होता है? वी हैव मिस्टेकन आइडेंटिटीज, वी हैव लव ट्रायंगल्स की. लव इस प्ले में एकदम सिंपल और डायरेक्ट नहीं है कि हमें ये लगता है कि इफ आई लव समबडी एंड दैट पर्सन लव्स मी तो द सिचुएशन गेट्स इजी. बट इस प्ले में देयर इज अ लव ट्रायंगल, कोई किसी और को पसंद करता है एंड वो पर्सन की आइडेंटिटी भी डिफरेंट है. तो you are you trying to understand कि if a person is loving someone एंड जिसको वो प्यार कर रहा है उसकी आइडेंटिटी भी वो नहीं है, तो इन अ वे दैट पर्सन इज लविंग अ वेरी डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर. तो इस टाइम पे बहुत कंफ्यूजन हो रही है बिकॉज कैरेक्टर्स डू नॉट नो कि वो किससे प्यार कर रहे हैं, बट प्यार हो भी रहा है. देयर इज ऑल्सो विटी ह्यूमर काइंड ऑफ प्लॉट्स हो रहे हैं बीच बीच में एक एक सटारिकल एलिमेंट भी आ रहा है, कॉमेंट्री भी हो रही है अबाउट अ लॉट ऑफ वेज इन अ वेरी सटल मैनर. तो ये सब चीजें आर ऑल इंक्लूडेड इन द प्ले. नाउ द प्ले, अगर हम इसको एकदम स्टार्टिंग से देखें तो एक समरी के लिए, इट इज सेट इन द फिक्शनल लैंड ऑफ इलेरिया. एक लैंड है उसमें ये प्ले सेट है. अब ये प्ले का स्टार्टिंग पॉइंट तब है जब वायला एंड हर ब्रदर सेबास्टियन, ये दोनों एक शिप में होते हैं, बट इमीडिएटली बिकॉज ऑफ सम पर्टिकुलर रीजन देयर इज अ शिप wreck and they both are separated from each other, and then Voila thinks कि her brother has died.
तो पर्टिकुलरली थिंकिंग कि आपका ट्विन ब्रदर मर चुका है एंड यू न्यू अबाउट हिम, यू न्यू कि वो कैसा दिखता था, वो कैसा उसकी पर्सनालिटी थी। तो उस टाइम पे वोयला शी टेक्स अप द पर्सनालिटी एंड शी टेक्स अप द आइडेंटिटी टू बी प्रिसाइज ऑफ सेबास्टियन। तो जब वो सेबास्टियन की आइडेंटिटी ले लेती है तो इन अ वे शी आइडेंटिफाइज हरसेल्फ, शी डिस्गाइजेस हरसेल्फ एज अ मैन एंड शी नेम्स हरसेल्फ एज सिजारियो। अब ये जो सिजारियो है वो ड्यूक और सीनो है, वहां पे एक ड्यूक और सीनो इन द लैंड ऑफ इलेरिया, उन उसके कोर्ट में जाती है एंड उसके कोर्ट में वो सिजारियो बन के जाती है, मतलब लाइक सिजारियो बन के जाता है वी कैन से। तो जब वो वहां पे सिजारियो बन के जाता है तो एट दैट टाइम द ड्यूक सेज कि जो ड्यूक का फिगर है ही ऑलरेडी लव्स ओलिविया, वो मतलब एक बहुत ही रोमांटिक ड्यूक है, उसको ओलिविया से प्यार है, वो ओलिविया को पाना चाहता है एंड ही कॉन्स्टेंटली ट्राइज कि वो उसका प्यार एंड उसका अफेक्शन जीत पाए। तो जब वोयला सिजारियो बन के ड्यूक और सीनो के कोर्ट में जाती है, उसके लिए काम करती है, तो ड्यूक और सीनो उसको बोलता है दैट यू हैव दिस टास्क कि तुम्हें ओलिविया के पास जाना है, मेरे लेटर्स उसको देने हैं एंड यू हैव टू डू समथिंग कि जिससे शी ऑल्सो रिकग्नाइजेज माई लव फॉर हर एंड सो दैट वी कैन बी टुगेदर, तो मतलब तुम हम दोनों को रीयूनाइट कर दो। सो वोयला वही सब करती है, बट जैसे जैसे वो ओलिविया के पास जाती है, व्हाट ओलिविया नोटिसेस इज कि उसकी she particularly notices Cesario and she's liking Cesario and she ultimately falls in love with Cesario. So at this point, you see that how this love triangle is forming. We have Duke Orsino who loves वोयला, ड्यूक ओर्सिनो, आई एम सॉरी, ड्यूक ओर्सिनो हु लव्स ओलिविया। एंड जब अगर वो ओलिविया को प्यार करता है तो वो सिजारियो को भेज देता है ओलिविया के पास कि तुम जाके उसको मना के आओ एंड यू ट्राई टू मेक हर रियलाइज द लव दैट आई फील फॉर हर। एंड ओलिविया, जब सिजारियो उसके पास आते हैं तो ओलिविया को सिजारियो से प्यार हो जाता है। सो दिस इज काइंड ऑफ अ लव ट्राइंगल एंड व्हेन ओलिविया को तो सिजारियो से प्यार हो गया, बट सिजारियो जो कि वोयला है उसको प्यार होने लग जाता है ड्यूक और सीनो से। सो यू रियलाइज कि कैसे ये तीन लोग आपस में, उनको लग रहा है कि वो किसी से प्यार कर रहे हैं, बट एक्चुअली में वो पर्सन, उसकी एक आइडेंटिटी ही बहुत अलग है। तो दिस इज वेयर द कंफ्यूजन, दिस इज वेयर द रोमांटिक ट्रैजिक प्लॉट कम्स इनटू प्ले। नाउ ये इस प्ले के मेन कैरेक्टर्स हैं। वी हैव वोयला जो एक रिसोर्सफुल हीरोइन है, बिकॉज जब वो अपने ब्रदर के साथ सेपरेटेड हो जाती है शी इमीडिएटली टेक्स अप द रोल ऑफ अ मैन एंड immediately takes up, working into the court of Duke Orsino. And his time period is also seen as a commentary for why a female character, even though female characters were represented in Shakespeare's works, but क्यों उनको एक कंडीशनल फ्रीडम थी कि जैसे इस पर्टिकुलर कैरेक्टर को शी इज नॉट, like Shakespeare could have made this character as a female character only and still work for Duke Orsino, बट ऐसा नहीं हो रहा है। वोयला has now become like a man, she has dressed like a man, तो all of these things are also kind of subtle commentaries on the themes of gender. Now, Duke Orsino है, he's overly romantic and melodramatic nobleman है, who is in love with Olivia. Olivia is a noble woman who is mourning her brother and father. She also has a court and उनके भाई और उनके पापा को वो, she's particularly mourning them. Then we have Sebastian. Sebastian is Voila's brother, जो कि उस शिप में वोयला से अलग हो गया था। Then we have Malvolio. Malvolio is a very, very important character. Malvolio's character is also considered as a puritanical character because ये एक बहुत ही high moral ground में अपने आप को समझता है। उसको ये लगता है कि जो जो उसके आइडियल्स हैं, जो जो उसके व्यूज हैं, दे आर करेक्ट एंड इसी हिसाब से वो चाहता है कि बाकी लोग भी उसके आइडियल्स और उसके नोशंस को फॉलो करें। एंड अब जो ये थ्री कैरेक्टर्स हैं, सर टोबी बेल्च, ये है ओलिविया के अंकल जो कि उसके साथ ही रहते हैं, एंड देन मारिया, यू कैन से शी वाज लाइक अ मेडन और शी वाज अनदर वुमन वेटिंग नेक्स्ट टू ओलिविया। एंड देन वी हैव सर एंड्रयू। नाउ सर एंड्रयू वाज सर टोबी बेल्च's फ्रेंड, एंड जो सर एंड्रयू हैं ही इज ऑल्सो द वन हु इज एक्चुअली चेजिंग आफ्टर ओलिविया, वो भी ओलिविया को पसंद करते हैं एंड ही वांट्स टू बी विद ओलिविया, मतलब बेसिकली ही वांट्स टू मैरी हर। नाउ फेस्टे इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। फेस्टे इज अ फूल, यू कैन से, इन दिस प्ले फॉर शेक्सपियर, जैसे शेक्सपियर अपने प्लेज में फूल्स को काफी एम्फेसिस देते हैं, तो फेस्टे का कैरेक्टर वो है। अब व्हाट हैपेंस इन दिस प्ले इज
कि एक सब प्लॉट चल रहा है। एक तो ये प्लॉट एज हमने अभी पहले डिस्कस किया कि एक लव ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, बट एट द सेम टाइम एक सब प्लॉट चल रहा है सर टोबी बेल्च, मारिया, सर एंड्रयू और फेस्टे के बीच में। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि सर टोबी बेल्च और सर एंड्रयू, ये लोग बहुत ही ज्यादा एक एग्जैक्ट काइंड ऑफ एग्जैक्टली अगर बोलें तो दे लिव अ वेरी फन एंड जॉय फिल्ड लाइफ। उनको ये लगता है दैट दे आर हैविंग फन, दे आर डूइंग थिंग्स दैट दे लाइक। बट मालवोलियो का जो कैरेक्टर है वो लाइक अ गार्ड है इनके ऊपर कि तुम ऐसे फन नहीं करना चाहिए, तुम्हें तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, तुम ये सब करो। मतलब लाइक काइंड ऑफ अ मॉरल वॉच ऑन देम। तो ये सब चलता आ रहा था, बट देन सून Sir Toby Belch and Sir Andrew were getting fed up of him, and that is when ये तीनों Sir Toby Belch, Maria and Sir Andrew, ये लोग एक प्लान, एक काइंड ऑफ एक प्लॉट डिजाइन करते हैं जहाँ पे मारिया, जो कि इतना टाइम ओलिविया के साथ रही है, वो ओलिविया की हैंडराइटिंग जानती है, तो वो ओलिविया के तरफ से विदाउट टेलिंग ओलिविया, ओलिविया को इसके बारे में कुछ नहीं पता, तो वो एक प्लान डिसाइड करते हैं कि वो ओलिविया की तरफ से एक लेटर लिखेंगे मालवोलियो को कि ओलिविया को मालवोलियो से प्यार है एंड शी वांट्स टू बी विद हिम। और अगर मालवोलियो भी ऐसे फील करता है या मालवोलियो अपना लव एक्सप्रेस करना चाहता है, तो वो येलो कलर की स्टॉकिंग्स, वो क्रॉस कार्केटेड को पहने एंड एक बहुत ही ज्यादा हंसे कोट में, और उसको लेके बहुत ज्यादा पोजेसिव हो जाए। तो जब मालवोलियो ये लेटर पढ़ता है तो ही इज टेकन अबैक एंड ही ऑल्सो स्टार्ट्स डूइंग ऑल ऑफ दोज थिंग्स। एंड जब ये सब चीजें एक्चुअली में ओलिविया के सामने होती हैं तो वो उसको एकदम डिसमिस कर देती है, शी इज नॉट हैप्पी विद इट, शी इज शॉक्ड बाय इट, बिकॉज एक्चुअली में तो ये सब उसने नहीं लिखा था, दिस वाज अ प्लॉट दैट वाज डिसाइडेड बाय दीज थ्री कैरेक्टर्स, सर टोबी बेल्च, मारी एंड सर एंड्रयू। तो उसको डिसमिस कर देती है एंड ही इज टेकन अवे टू द प्रिजन। अब जो ये एक है कि मालवोलियो, जिसको एक हैप्पी एंडिंग नहीं मिलती है इस टाइम पे, बिकॉज उसने तो वो ड्रीम्स देख लिए थे ओलिविया के साथ, ही वांटेड टू बी विद ओलिविया, एंड कैसे उसको एक हाई ग्राउंड से एकदम लो ग्राउंड पे डाल दिया गया कि कैसे उसको एक पॉइंट पर लग रहा था दैट ओलिविया को उससे प्यार है, एंड इमीडिएटली ही वाज देन सेंट टू प्रिजन बाय द सेम वुमन। तो उसके लिए पर्टिकुलरली रिप्रेजेंटिंग मालवोलियोस कैरेक्टर, दिस प्लेज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ ट्रैजिक कॉमेडी। कॉमेडी इसलिए बिकॉज ये सब एक्चुअली में तो एक प्लॉट हो रहा था, इट वाज अ मैटर ऑफ फन फॉर दीज थ्री कैरेक्टर्स जो कि अपना बदला ले रहे थे इससे कि तुम हम पे गार्ड रख रहे हो तो हम भी वी आर ऑल्सो प्लानिंग समथिंग टू टेक रिवेंज। तो दिस इज व्हाट हैपेंस विद मालवोलियो। नाउ अब इस प्ले के जो मेजर थीम्स हैं, लव इन इट्स मेनी फॉर्म्स, अनरिक्वेटेड, जैसे ड्यूक ओर्सिनो ओलिविया को लेके प्यार करता है, बट अगेन ओलिविया डज नॉट फील फॉर ड्यूक ओर्सिनो, एंड इवन ड्यूक ओर्सिनो का जो है, he then soon realizes कि he has fallen in love with वोयला, क्योंकि वोयला सेजारियो जो उसके कोर्ट में आती थी, एंड दे बोथ गेट इन अ गुड मैच विद ईच अदर एंड दे बोथ गेट मैरिड। एंड उसी टाइम पे ओलिविया भी, सेबास्टियन की भी एंट्री हो जाती है, तो जब सेबास्टियन की एंट्री आती है तो इनकी आइडेंटिटीज आपस में और कंफ्यूज होने लग जाती हैं, एंड उस टाइम पे ओलिविया ऑल्सो एक्सेप्ट्स सेबास्टियन एंड दे ऑल्सो गेट मैरिड। तो इन अ वे ऑल ऑफ दीज कैरेक्टर्स गेट देयर ओन हैप्पी एंडिंग एक्सेप्ट मालवोलियो। अब जेंडर एंड आइडेंटिटी की बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी कि इस टाइम पे कितने सारे डिस्गाइजेस हैं, मल्टीपल जेंडर रोल्स हैं। फेस्टिविटीज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इफ यू लुक एट द प्लेस टाइटल विच इज ट्वेल्थ नाइट, ट्वेल्थ नाइट इज अ पर्टिकुलर सीरीज ऑफ फेस्टिवल्स जो कि हैव सम काइंड ऑफ crucial importance within Christianity. तो ट्वेल्थ नाइट ऑफ क्रिसमस और समथिंग लाइक इन दीज वर्ड्स, तो ये ट्वेल्थ नाइट एक फेस्टिवल है, उसके बेसिस पे ये टाइटल है, एंड दिस टाइटल इज ऑल्सो हाउएवर गिवन, जो प्ले का एक ऑल्टरनेट टाइटल है, जैसे बोलते हैं ट्वेल्थ नाइट और व्हाट यू विल, तो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। देन वी हैव डिसेप्शन एंड डिस्गाइज कि कैसे वोयला इज टेकिंग अप द डिस्गाइज ऑफ हर ब्रदर, क्योंकि उसको लगता है कि अब उसका ब्रदर सेपरेटेड हो चुका है उससे। कैसे ट्रूथ बाहर आता है व्हेन व्हेन वोयला की जो आइडेंटिटी है वो रिवील होती है, प्लॉट्स चेंज होते हैं, कैसे एक प्लॉट चल रहा है, एक लव ट्रायंगल का प्लॉट चल रहा है, एट द सेम टाइम एक सब प्लॉट चल रहा है, अपीयरेंसेस चेंज हो रही हैं लोगों की, जब सेबेस्टियन भी आता है उसके आने से भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है। So this was a basic overview of the play in a very, very limited words. अब जो इस play के key quotes हैं, that are, if music be the food of love, play on Duke Orsino. As I mentioned, Duke Orsino was a character who is overly romantic and वो अपने love को express करना चाह रहा है for Olivia. So this was a quote said by him. Then we have another quote, disguise I see thou art a wickedness, which was said by Voella.
बट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोट है, विच इज बेटर अ विटी फूल देन अ फुलिश विट। इसका मतलब ये है कि एक फूल जो कि चालाक है वो बेटर है एक समझदार बेवकूफ से। नाउ एक फूल जो है अगर वो चालाक है तो वो बेटर है एक ऐसे इंसान से जिसके पास कोई जजमेंट नहीं है, जिसके पास अपने कोई व्यूज नहीं है। तो ये फेस्टे ने बोला था, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्ले, एंड ऑल्सो हैज बीन यूज्ड सिंस generations। बिकॉज व्हेन यू यूजुअली थिंक्स फूल, तो हमें ऐसा लगता है कि ये तो डिसमिस करने की बात है, जो फूल्स बोलते हैं वो तो इम्पोर्टेंट है ही नहीं, फूल्स आर जस्ट फॉर कॉमिक रिलीफ। बट ही इज सेइंग कि एक फूल जो कि चालाक है, जो इंटेलेक्चुअल है, वो बेटर है एक ऐसे इंसान से जो कि इंटेलेक्चुअल ही नहीं है, एक ऐसे इंसान से जिसके पास कोई जजमेंट ही नहीं है। So these are some basic questions which could be considered important कि एक तो वॉयला का डिस्गाइज उस जेंडर रोल्स के बारे में क्या बोलता है। Secondly, who plans against Malvolio? So these are the questions that we can leave this video with. Again, these have been discussed before, but this is just a kind of pointers जो कि बाद में रेफर किए जा सकते हैं, and there are also additional questions to the play, but since this video was only about the summary and the overview of the play, so I hope that this video helps. Please also stay tuned to the channel because we also have other videos coming up. Thank you so much.